अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा। टिश्यू प्रोटोजोन कर रहे थे हम लोग। टिश्यू प्रोटोजोन में हम लोगों ने किए हैं लिशमिनिया किया था, ट्राइपेनोसोमो किया है, प्लाज्मोडियम किया है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा क्या है? इट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जैसे वायरसेस का कहते थे कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसी तरह हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इट बिलोंग्स टू कॉक्सीडाइडिन पैरासाइट। मीन इसकी जो फैमिली हिस्ट्री बताते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे पास zoology के लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन MCQs के हवाले से आप लोग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। द नेम टॉक्सोप्लाज्मा डिराइव फ्रॉम टॉक्सन। टॉक्सोप्लाज्मा का जो वर्ड है वो हमारे पास डिराइव होता है फ्रॉम टॉक्सन, आर्क और बो। मीन के टॉक्सन का मतलब क्या होता है? आर्क। आर्क आप लोग देखते हैं ना क्या होती है, जो मीन आर्क लगाते हैं आप लोग। ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ते रहे हैं तो वो कंपास से आप लोग क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं। मीन एक वो क्या कह सकते हैं उसको, वो रे टाइप जो लगाते हैं, या बो मीन झुकी हुई, मीन टेढ़ी जो होती है उसको कहते हैं। कर्व्ड शेप जो होता है, टेढ़ा जो होता है, उसे कहते हैं कर्व्ड शेप ऑफ द टैकीजाइड्स। उसकी वजह से इसे नाम दिया गया है टॉक्सोप्लाज्मा का। फाइलम इसका क्या है? स्पोरोजोआ है। मीन स्पोर्स की इनहेलेशन होती है। मॉर्फोलॉजी इसकी मेन जो फॉर्म्स हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस जिनको हम कह सकते हैं, तो वो इसमें 3 है। फर्स्ट है हमारे पास टैकीसाइड्स, और दूसरी हमारे पास है ब्रेडीसाइड्स, जिसे टिश्यू सिस्ट भी कहते हैं। टैकीसाइड भी हमारे पास सिस्ट फॉर्म है, और ब्रेडीसाइड जो है ये भी हमारे पास, सॉरी, टैकीसाइड इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म है। ब्रेडीसाइड और जो oocyst है ये दोनों इसकी सिस्ट फॉर्म है, लेकिन ब्रेडीसाइट इसकी टिश्यू सिस्ट है और oocyst इसकी इन्वायरमेंटल सिस्ट है। तो जो टैकीसाइट और ब्रेडीसाइट है ये रिप्रोडक्शन शो करती हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स कि ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट में होगी, जबकि जो इसकी oocyst है वो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। इट मीन्स कि ये डेफिनेटिव होस्ट में होगी। Tachycytes actively multiplying form crescent shape है, seen in acute infection, affect all the nucleated mammalian cells inside the host cell. The tachycytes are surrounded by a vacuole, that is asexual multiplication occur, rosettes, host cell and distance and pseudocyte. Actually होता क्या है, मैंने पहले आपसे कहा कि जो दोनों हमारे पास टैकीसाइड्स और ब्रेडीसाइड्स हैं, ये दोनों की दोनों कहाँ पे होंगी? जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। तो टॉक्सोप्लाज्मा के केस में इंटरमीडिएट होस्ट इसका ह्यूमन है और डेफिनेटिव होस्ट इसका कैट है। तो इस वजह से ये जो टैकीसाइड इसकी एक्टिव फॉर्म है, कर्व शेप में प्रेजेंट होती है इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, जिसको भी इम्पैक्ट करे, चाहे वो काउस है या ह्यूमंस है, और फिर वो आके फर्दर मल्टीप्लाई करती है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और फिर उसके बाद इन स्टेजेस से पास आउट होती है। ये टैकीसाइड कर्व शेप आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसका नाम टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो रखा गया है। फिर उसके बाद आती है टिश्यू सिस्ट। टिश्यू सिस्ट इसकी वही है इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें हमने क्या कहा था, मैमल्स हैं, तो मैमल्स के टिश्यू में जो सिस्ट होती हैं उसे कहते हैं टिश्यू सिस्ट मीन ब्रेडीसाइट। रेस्टिंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट। ये जो टिश्यू सिस्ट होती है, जो ब्रेडीसाइट है, ये एक्चुअली इसकी रेस्टिंग स्टेज है। ये MCQs में आता है कि रेस्टिंग स्टेज या ब्रेडीसाइट इज द डैश, तो ये हमारे पास क्या है, रेस्टिंग स्टेज है या टिश्यू सिस्ट है। तो टिश्यू सिस्ट इसकी कौन सी है? ब्रेडीसाइट, और ये एक्चुअली इसकी रेस्टिंग फेज होती है। सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन साइट इज न्यूक्लियस एंड ब्रेन। मोस्ट कॉमन साइट इसकी न्यूक्लियस, सॉरी, मसल्स एंड ब्रेन। Inside the cyst slowly multiply and trophocytes are called bradycytes.
देन ब्रेडिसाइड क्या है, रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक ज्यूस, मीन ये जो टिश्यू सिस्ट है ये क्या करती है, टिश्यूज़ में रेस्टिंग स्टेज पे चली जाती है डॉर्मेंट फॉर्म में, और फिर उसके बाद वहाँ पे स्लोली मल्टीप्लाई करती है और वो सिस्ट चेंज हो जाती है ट्रोफोजाइट फॉर्म में, उसे नाम दिया जाता है ब्रेडिसाइड्स का। अब ये जो ब्रेडिसाइट है ये जो होती है एक्चुअली रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस होती है। जो हमारा स्टमक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो क्या करता है, उसकी पीएच एसिडिक होती है और वो जितने भी पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उस एसिडिक पीएच से डीनेचर हो जाते हैं। जबकि जो टॉक्सोप्लाज्मा की ये ब्रेडिसाइड फॉर्म है ये गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्टेंट है। मल्टीप्लाई स्लोली, कंटेन पॉस पॉजिटिव माइलोपैक्टिन ग्रेन्यूल्स। ये हमारे पास ये जो स्टेनिंग है, इस स्टेन के साथ जो है ये पॉजिटिव ग्रेन्यूल इसके शो होते हैं, पार्शियल स्टेन जो यूज होती है। oocyst, sexual form of the parasite found only in cats and felines। अब जो oocyst मैंने पहले कहा था कि ये इसके डेफिनेटिव होस्ट में होगी, और डेफिनेटिव होस्ट इस केस में क्या है, कैट है, तो ये oocyst कहाँ पे होगी, कैट्स के अंदर होगी। ये इसकी oocyst है। लाइफ साइकिल देखते हैं, तो लाइफ साइकिल में इसका डेफिनेटिव होस्ट कैट्स है और इंटरमीडिएट होस्ट इसका काउस या ह्यूमंस होते हैं। लाइफ साइकिल 2 फेजेस हैं, एंटीरिक साइकिल और सेक्सुअल साइकिल, एंड एक्सोएंटीरिक साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल। तो इट मीन्स एंटीरिक साइकिल जो है वो सेक्सुअल है, तो इट मीन्स वो कैट्स के अंदर होगा, और एक्सोएंटीरिक जो है वो एसेक्सुअल है, तो इसका मतलब वो ह्यूमंस में होगा। इसका लाइफ साइकिल है, एक्चुअली कैट में इसकी कौन सी सिस्ट प्रेजेंट होती है, oocyst। वो oocyst कैट फीसिस में प्रेजेंट है और वहाँ से रोडेंट के थ्रू या डायरेक्टली रोडेंट के थ्रू कंटामिनेशन हुई, स्पोरोजोआ तो इनहेल भी हो सकती हैं इसकी सिस्ट, या दूसरा इसका जो पाथवे है वो ये है कि ये जो है वो जाएगी, चाहे वो इन्फेक्ट करेगी रोडेंट्स को या ह्यूमंस को या काउस को, इसका कोई भी सेकेंडरी होस्ट इनमें से हो सकता है। तो जिसमें भी जाएगी तो वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगी इनटू टिश्यू सिस्ट, और टिश्यू सिस्ट अगेन जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम दीज ऑर्गेनिज्म, और फिर अगेन जो है वो इन्वायरमेंट में जब आती है कैट्स में जाएगी तो ये चेंज हो जाएगी oocyst में। लेकिन ये इस ह्यूमंस में कैसे जाती है, इन चीज़ों ने तो इसको इनहेल किया, मीन oocyst को इनहेल किया, लेकिन ह्यूमंस में कैसे जाएगी। ह्यूमंस इन केस मीट खाते हैं, गोश्त खा रहे हैं किसी ऐसे जानवर का, किसी ऐसे गाय का या भेड़ का जिसमें इसकी oocyst प्रेजेंट थी, मीन कैट की फीसिस में oocyst थी, और ड्यूरिंग ग्राजिंग जब वही जानवर जो है वो घास खा रहे थे उनका कनेक्शन हुआ विद द oocyst, तो oocyst उन्होंने इंजेस्ट कर ली, जब वहाँ पे जाएगी तो उनके टिश्यू में वो डॉर्मेंट फॉर्म में चली जाएगी, टिश्यू सिस्ट बन जाएगी। अब ह्यूमंस क्या करेंगे, वो मसल्स खाएंगे, मीन गोश्त खाते हैं इन काउस का और इसका गोट्स का, तो फिर ये जो है हमारी बॉडी में जाएगा बाय ईटिंग दीज मीट, तो मीट के थ्रू जब बॉडी में जाएगा तो फिर वही अगेन वही साइकिल होगा कि फिर जाएगी टिश्यूज़ में, मसल्स में, और वहाँ पे चेंज हो जाएगी टिश्यू सिस्ट में, और टिश्यू सिस्ट आगे से फिर फर्दर उसकी ट्रोफोजाइट फॉर्म बनती है जिसे हम कहते हैं ब्रेडिसाइट, वो स्लोली मल्टीप्लाई करती है और फर्दर जो है वो सिस्ट की प्रोडक्शन होती है, और अगेन कैट में जाके वो oocyst में चेंज हो जाती है। ट्रांसमिशन टू मैन, ह्यूमंस में ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इंजेक्शन ऑफ द स्पोरुलेटेड oocyst फ्रॉम द कंटामिनेटेड सॉइल, फूड और वाटर, कि ह्यूमंस में ये कैसे जाएगा, या तो डायरेक्टली कैट के फीसिस में जो oocyst रिलीज हुई थी वो oocyst हम लोगों ने इनहेल कर ली, किस तरीके से इंजेस्ट कर ली, किस तरीके से,
कि वो कैट फीसेस ने कंटामिनेट किया फूड को या वाटर को, तो वो फूड और वाटर जब हम लोग इंजेस्ट करेंगे तो वो उस साथ में हमारी बॉडी में भी चली जाएगी। दूसरा कौन सा तरीका है? इंजेक्शन ऑफ टिश्यू सिस्ट कॉन्टेनिंग ब्रेडिसाइड फ्रॉम द अंडर कुक्ड मीट। या फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, ब्रेडिसाइड मीन जो उनकी टिश्यू सिस्ट है वो हम लोग इंजेस्ट करते हैं जो इन्फेक्टेड काऊ थी उसका गोश्त खाने से। वो गोश्त जब प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो ये जो सिस्ट है ये डीनेचर नहीं होगी, और जब वही गोश्त हम लोग खाएंगे तो वो वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपरली कुक नहीं किया, तो वो वहाँ पे हमारी बॉडी में चली जाएगी। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक इंजरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। या जो इसका तीसरा पाथवे है वो ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी जा सकती है, कि एक पर्सन जो है उसके ब्लड में इसकी प्रेजेंट थी ट्रोफोसाइट फॉर्म और वो ट्रांसफ्यूज किया गया टू द अदर पर्सन, नीडल स्टिक इंजरी या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, कि फ्रॉम मदर टू बेबी, माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र भी होती है इन केस मदर जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा की पेशेंट है। और लैब एक्सीडेंट्स, देन टैकीसाइड्स आर द इन्फेक्टिव फॉर्म इन द ब्लड। तो ब्लड्स में कौन सी फॉर्म इसकी जाएगी? टैकीसाइड्स। कि मीन एक बंदे को ब्लड अगर लगा रहे हैं कि कंटामिनेटेड, तो वो टैकीसाइड जो है वहाँ से जाएगी। क्लिनिकल हिस्ट्री, अनोन एड्स पेशेंट present with complaint of fever, seizures, visual defect and facial nerve palsy and altered sensorium. His CD4 count is 78 microliter. CT scan brain shows multiple ring enhancing lesion in the basal ganglia. मीन फर्स्ट टाइम ये कैसे जो है वो किस में नज़र आया था कि एक एड्स का पेशेंट था। एड्स पेशेंट में आपको पता है कि CD4 जो है वो कम हो जाते हैं, सेल काउंट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये एड्स वालों में ये CD4 जो है वो उनको किल करता है, जो HIV का वायरस है। तो उसमें ये था कि एक पेशेंट आया था तो उसको ये सिम्टम थे, मीन फीवर था, सीजर था, विजुअल डिफेक्ट था, तो ये सारे का सारा जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स थे। तो फिर फर्दर जो है उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि उसे टॉक्सोप्लाज्मा था। फिर CT स्कैन किया तो CT स्कैन में उन्हें ये सिस्ट फॉर्म नज़र आई। A newborn baby is presenting with visual impairment, microcephaly, hydrocephaly, and on CT scan it showed intracerebral calcification. एक बेबी जो है वो क्या है, उसकी ये बात है कि वो कह रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपने इन्फेक्शन के लिए। तो वो क्या था, मदर से उस बेबी को गया और वो बेबी के अगेन केस जो है वो जाके नर्वस सिस्टम को भी और उसके सारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, तो वो ये इन्फेक्शन जो है वो अपीयर होंगे। क्लिनिकल फीचर्स इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, फीचर्स इन इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड ओकुलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्लिनिकली ये बता रहा है कि ये जो है इसके फीचर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में अलग होंगे, जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम वाले बंदे हैं उनमें अलग होंगे। टॉक्सोप्लाज्मा, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मा की अलग सिम्टम्स हैं, और इसी तरह ओकुलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है उसके अलग सिम्टम हैं। तो ये कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का बता रहे हैं कि देखें हाइड्रोसेफेली है, मीन के सॉरी माइक्रोसेफेली, सर छोटा है, एंड स्प्लीनोमेगैली, और स्प्लीन उनकी बढ़ गई है। ओकुलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जिनकी आई को अफेक्ट करेगा। डायग्नोसिस, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, डिटेक्शन ऑफ टैकीसाइड्स इन ब्लड एंड टिश्यू सिस्ट एंड टिश्यू बायोप्सी। कि ब्लड स्मेयर बनाएंगे तो ब्लड स्मेयर में हमें जो है इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो वहाँ पे टैकीसाइड फॉर्म इसकी नज़र आएगी। या फिर इन केस जो है वो टिश्यू से बायोप्सी सैंपल लें तो वहाँ पे भी टैकीसाइड्स नज़र आएगी। स्टेनिंग मेथड इसके जिम्जा पास और उसके अलावा सिल्वर स्टेन्स और अमीनो परऑक्सीडेज स्टेन जो है वो करते हैं। सीरोलॉजी, आजकल तो इसकी हमारे पास सिंपल सीरोलॉजी अवेलेबल है, IgG और IgM जो है वो डिवाइस आई हुई हैं, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। और बाकी जो है वो IgM, IgG, इलाइजा, IgG एविडिटी टेस्ट है, ये तो इधर नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे IgG और IgM पर इलाइजा होते हैं।
और डायरेक्ट एंटीजन को भी हम बाय मीन ऑफ इलाइजा डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी हम लोग कर सकते हैं, पीसीआर रन करें, एनिमल इनोकुलेशन, या फिर जो है वो कैट फीसेस से जो है इसकी oocyst देख सकते हैं। टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं, मीन टिश्यू में फिर आगे से कल्चर करो तो वहाँ पे फर्दर टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इमेजिंग मेथड मीन सीटी स्कैन वगैरह करें तो वहाँ पे आपको सिस्ट नज़र आएंगे। ये 7 फील्ड मैंडाइज टेस्ट जो है ये आप लोगों के कोर्स के लिए नहीं है। Diagnosis of the congenital toxoplasma. Toxoplasma antigens in a amniotic fluid. तो इसमें यह होगा कि एंटीजन बाय मीन ऑफ इलाइजा जो है या पीसीआर के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड आप लोग लें और वहाँ पे आप लोग इसका एंटीजन देख सकते हैं टॉक्सोप्लाज्मा का। आईजीएम एंटीबॉडी इन फीटल ब्लड बाय इलाइजा, फीटल ब्लड लें और आईजीएम एंटीबॉडी भी नज़र आ सकती है, मीन वहाँ से आप सीरोलॉजी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा रेडियोग्राफिक स्टडीज़ मीन अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी यही है कि कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मासिस के लिए ओरल पायरीमेथामाइन लेते हैं और सल्फा डाइजीन लेते हैं और फोलिनिक एसिड डेली फॉर 1 ईयर। और टॉक्सोप्लाज्मा इन एड्स पेशेंट के लिए जो है वो ये मेडिसिन है। प्रिवेंशन इसकी क्या है, कंजम्पशन ऑफ द कुक्ड मीट, क्योंकि हम लोग जो है वो टिश्यू सिस्ट इंजेस्ट करते हैं बाय अनकुक्ड मीट, तो इसलिए चाहिए कि प्रॉपरली कुक्ड मीट जो है वो यूज़ करें। हैंड हाइजीन, प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करें क्योंकि एक्सीडेंटल कांटेक्ट हो सकता है विद कैट फीसेस। प्रीनेटल एंड एनीनेटल स्क्रीनिंग टू डिटेक्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस फॉर टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो कर लें। अच्छा जी, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ पेट कैट्स जब जो लोग रखते हैं तो वो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करें, उनके पीसेस को प्रॉपर जो है वो डिस्पोज करें। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स एंड ऑर्गन डोनर्स। थैंक यू क्लास। अपनी रेफरेंस बुक को साथ में फॉलो करना है।